प्रभु महलों में पहुंच गए। माताओं ने बड़ा आरती उतारी है, बहुत हृदय से गदगद हो गई हैं। सब भाइयों से मिले। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत अब ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत राज सत्ता देने की योजना बनाई जाए, भगवान को राजा बनाया जाए, क्योंकि कल पर हम नहीं टाल सकते। दशरथ जी ने कल पे टाल दिया था तो 14 वर्ष के लिए कल धक्का मार के चला गया था। अगर कहीं से कल फिर से कल पे टाल दिया और 14 वर्ष का धक्का लग गया तो एक कष्ट तो सहन कर लिया, दोबारा अब 14 वर्ष का कष्ट ये अयोध्या के वासी सहन नहीं कर पाएंगे। माताओं को आदेश दिया। माताओं को वशिष्ठ जी ने कहा कि आप जानकी जी का श्रृंगार करिए। इधर चारों भाइयों से कहा कि आप अपनी तैयारी करिए। भरत जी से कहा, लक्ष्मण जी से, शत्रुघ्न जी से कि प्रभु राम की तैयारी करिए, राम को तैयार करिए, क्योंकि सिंहासन की तैयारी, राज सत्ता की तैयारी होनी है। सचिवों ने प्रभु को बिठाया उनकी स्नान कराने के लिए। प्रभु ने कहा कि मैं पहले स्नान नहीं करूँगा, मैं तो पहले अपने भाइयों को स्नान कराऊंगा। और सबसे पहले भरत जी को बुलाया गया। भरत जी को भगवान ने चौकी पे बैठा लिया। भरत जी चौकी पे बैठ गए। भगवान उनकी जटाओं को सुलझा रहे हैं। 14 वर्ष से भरत जी ने अपनी जटाओं को ही रखा लिया है, बहुत बड़ी जटाएं हो गई, उलझ गई हैं। भगवान एक एक जटा को सुलझा रहे हैं। ये जो दृश्य गए सुमंत जी को अच्छा नहीं लगा। सुमंत जी बड़े संकोच में हैं, इतने सचिवों के होते हुए, इतने सेवादारों के होते हुए, इतने सेवकों के होते हुए भगवान ये काम करें तो अच्छा नहीं लग रहा है सबको। करें क्या? तो कई बार प्रयास किया, सुमंत जी से रहा नहीं गया। भरत जी से कहने लगे, भरत जी ये कोई व्यवहार आपका अच्छा नहीं लग रहा है कि आप भगवान से, राम जी से सेवा करा रहे हैं। अरे ये तो काम आपको स्वयं करना चाहिए था, अपनी जटाओं को अपने आप। भरत जी बोले, चुप रहो, आज जो भगवान कर रहे हैं करने दो, आज मैं कुछ नहीं बोले। अरे सुमंत जी बोले, अरे भरत तुम तो कभी बोलते नहीं थे, इनके सामने बैठते नहीं थे, इनके सामने खड़े नहीं होते थे, आज तुम्हें क्या हो गया? फिर भरत जी ने कहा सुमंत जी से कि आप थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि ये जो जटाएं हैं ये हम जीव हैं और जीव अपनी जटाओं को उलझा ही सकता है, सुलझा नहीं सकता है। ये जटाएं ये भगवान ही सुलझा सकते हैं। ये प्राणी हैं, माया मोह में फंसा हुआ जीव, ये हमेशा उलझता रहता है, सुलझाने का काम तो भगवान करते हैं। भगवान ने भरत जी की जटाओं को सुलझाया और हम सब लोगों ने 84 कोस परिक्रमा ब्रज कोश की होगी, अधिकतर की होगी लोगों ने। आपने देखा है एक रास्ते में स्थान आता है, एक नागा बाबा हुए और उन्होंने अपनी जटा को सुलझाने के लिए वहीं पे खड़े हो गए। एक बार क्या हुआ है कि ये जाते रहते, हर भजन करते हुए जा रहे थे, तो अचानक रास्ते में जो कटील के पेड़ थे, करील के पेड़ थे, उनसे इनकी जटाएं उलझ गईं, फंस गईं उसी में, और ये वहीं पे खड़े हो गए और वहीं पे कहने लगे, अब तो ये फंस गई, अब मेरे वश की बात तो है नहीं निकालने, ये निकालेगा तो ये उलझाई जिसने है वही सुलझाएगा। वो वहीं पे खड़े हो गए, बोले जब तक कन्हैया नहीं सुलझाएगा तब तक ये मैं तो प्रयास करूँगा नहीं। वहीं पे खड़े खड़े कीर्तन करने लगे। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, बिना खाए पिए भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि ये तो भूखा प्यासा मर जाएगा, ये तो मेरे भरोसे पे खड़ा हो गया। भगवान तुरंत आए, प्रतीक्षा करते, भगवान प्रतीक्षा भी करते हैं, मगर उनके
भरोसे जो अपने जीवन की नैया छोड़ देता है तो भगवान उसके सहयोग के लिए हमेशा खड़े हो जाते हैं। भगवान ने उसकी जटाएं सुलझा दी। हम सब लोगों ने देखा होगा अधिकतर भगवान ये सुलझाने का काम भगवान ही कर सकते हैं। दुनिया का जीव तो केवल उलझाने का काम कर सकता है। इधर माताओं ने सीता जी का श्रृंगार किया, चारों भैयाओं का श्रृंगार हुआ, सिंहासन एक स्वर्ण सिंहासन वशिष्ठ जी ने अपने संकल्प से मंगाया। सिंहासन पर सीता जी और प्रभु को बिठाल दिया गया। माताओं से कहा माता कि आप इनका तिलक करिए। माताओं ने सोने का थाल सजाया, आरती और उनका तिलक किया, आरती की। और पहला तिलक वशिष्ठ जी ने किया उनका। गुरु वशिष्ठ सबसे पहला तिलक गुरु जी ने किया। और क्या प्रथमो तिलक वशिष्ठ मुनीना, प्रथमो तिलक वशिष्ठ मुनीना, पुनि सब विप्रन आयस दीना। प्रथमो तिलक वशिष्ठ मुनीना, पुनि सब विप्रन आयस दीना। सुतो बिलोक घर सीन हितारी, सुतो बिलोक घर सीन हितारी। बारी बारी आरती उतारी, बारी बारी आरती उतारी। विप्रन दान विविध विध दीने, विप्रन दान विविध विध दीने। जाचक सकल अजाचक कीने, जाचक सकल अजाचक कीने। पहला तिलक जैसे वशिष्ठ जी ने कहा, देवता तो इंतजार में ही थे। सारे देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी, जय जयकार होने लगी। और सारे जितने भी ऋषि वहाँ पर ब्राह्मण थे, उन्होंने वेद मंत्रों का, स्वस्ति वाचन का पाठ करना शुरू कर दिया। ओम स्वस्तिनो इंद्रो वृद्धा सर्वा, स्वस्तिनो भूखा विश्वेदा, स्वस्तिनो अक्षरो अरिष्टिनी, स्वस्तिनो बृहस्पति ददातु। पूरा स्वस्ति वाचन आज ब्राह्मणों ने गाया है, वहाँ पे बोला है। और बच्चों को देखकर जैसे सिंहासन पर बैठे हुए माताएं बड़ी प्रफुल्लित हो गई। नगर के लोग बड़े खुश हैं, आज तो उनके आनंद का ठिकाना ही नहीं है। और बार बार आरती उतार रही हैं, आरती। और जितने भी जाचक थे, मांगने वाले थे, सबको इतना धन दिया गया है कि किसी को अब मांगने की आवश्यकता नहीं। जाचक सकल अजाचक की ने, किसी को अब मांगने की आवश्यकता नहीं है, इतना धन उनको दे दिया गया है। और ब्राह्मणों को भी हर प्रकार से संतुष्ट करके भेजा गया है। ब्राह्मणों को भी बहुत प्रकार से दान दिया गया है। और इधर जैसे ही राम राज्य हुआ, राजा राम ने राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। और क्या बयरु न करी काहू सन कोई, राम प्रताप बिसमुता खोई। बयरु न करी काहू सन कोई, राम प्रताप बिसमुता खोई। जैसे ही राम राजा बने तो प्रभु की लीला है, प्रभु का राज्य है, इसलिए तो इससे राम राज्य कहा जाता है।
तो राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सारे लोग हर्षित हो गए, पूरी प्रजा हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई, सारे कष्ट दूर हो गए। और बैर न कर काहू सन कोई, किसी का किसी के साथ में बैर नहीं रहा, बुराई नहीं रही। राम प्रताप विषमता कोई, ना ऊंचे का भाव है ना नीच का भाव है, सब एक समानता, सब अपने को बहुत बड़भागी मान रहे हैं, सौभाग्यशाली मान रहे हैं। ऐसी दशा हो गई प्रभु। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं जापा। सब नर करही परस पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरति सुत नीति, चलही स्वधर्म निरति सुत नीति। राम राज बैठे त्रिलोका, सब नर करें परस्पर प्रीति। सारे लोग आपस में प्रेम कर रहे हैं, किसी का किसी से बैर नहीं है। किसी भी प्रकार का त्रिताप, दैहिक दैविक भौतिक, किसी भी ताप से, हर ताप से व्यक्ति बचा हुआ है। ना तो शारीरिक कष्ट हुआ, ना किसी दैव का कष्ट हो रहा है, दैवी आपदा आ रही है, ना कोई भौतिक साधनों की कमी आ रही है। हर प्रकार से व्यक्ति सुखी है, आनंद में है प्रजा। मगर दो प्रकार के लोग बड़े दुखी। जब चारों ओर सब सुखी हैं, सब सुखी हैं, तो दो प्रकार के लोग बड़े दुखी। और ये इकट्ठे होकर इनका प्रतिनिधि मंडल भगवान के पास आ गया। बोले प्रभु हम तो बहुत दुखी हैं, हमारा तो धंधा चौपट हो गया, जब से आपका राज्य क्या हुआ हमारा तो सारा काम ही ठप हो गया, बालक भूखे मर रहे हैं, क्या करें। भगवान ने कहा तुम क्या काम करते हो, कुछ बताओ तो, तुम्हारा है क्या काम दुनिया में। तो हमारे राज्य में तो ये समाचार आ रहा है कि सब आनंद मंगल है, किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है, और आप तो कह रहे हो कि हमें बहुत परेशानी हो गई। बोले हो कौन। तो उनमें एक वकीलों का प्रतिनिधि मंडल था और एक डॉक्टरों का प्रतिनिधि मंडल था। तो डॉक्टर कहने लगे महाराज हमारा तो धंधा चौपट हो गया, नर्सिंग होम बंद हो गए, कोई बीमारी नहीं आ रहा है, कोई मरीज आ ही नहीं रहा है, तो हमारा तो काम चौपट हो गया, बच्चे भूखे मरने लगे, क्या करें, कोई ना कोई तो उपाय बताओ। भगवान ने कहा देखो ये मेरे राज्य में नहीं हो सकता, मेरे राज्य में तो तुम्हारा धंधा चल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे यहाँ किसी को बीमारी, किसी को हारी बीमारी कुछ नहीं होने वाली है। तो क्या करें। बोले कुछ भी करिए। बोले तो हम तो अपने बच्चों को लेकर सरयू में डूब जा रहे हैं, क्या करेंगे फिर। बोले हमें धमकी देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे राज्य में नहीं चलेगा। तब तक दूसरा प्रतिनिधि मंडल आ गया वकीलों का। बोले महाराज बिल्कुल बर्बाद हो गए, पूरी कचहरी खाली पड़ी हुई हैं, झोपड़ियाँ टूट रही हैं, क्या करें, कुछ कोई केस आ ही नहीं रहा है, सारे न्यायालय खाली पड़े हुए हैं, वकीलों का कोई काम ही नहीं रहा, क्योंकि सब नर करहीं परस्पर प्रीति। जब सब आपस में प्रेम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं रहा है, किसी भी प्रकार का वैमनस्यता नहीं है, तो इनका तो धंधा चलना ही नहीं चाहिए, कोर्ट कचहरी में किसी को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भगवान ने कहा देखो इस मेरे राज्य में तो आपका धंधा चलने वाला नहीं है। तो बोले महाराज कोई तो उपाय बताइए कैसे हम अपने जीवन को। बोले इस समय तो आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा, सबकी तरह आपको काम करना पड़ेगा, मगर मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, जब कलयुग आएगा तो कलयुग में आप दोनों का धंधा ऐसा चलेगा कि उसे कोई रोक नहीं पाएगा, खचा खच भरे रहेंगे, बिल्कुल कुंभ जैसी भीड़ आपके यहाँ रहेगी। जैसे कुंभ में भीड़ रहती है, पैर रखने की जगह नहीं होती, ऐसे आपके यहाँ रहेगी। आज भी देख लीजिए, ये भगवान की लीला है।
आज कलयुग में सबसे ज़्यादा भीड़ देखोगे तो न्यायालय में मिलेगी, अस्पतालों में मिलेगी। कितने भी अस्पताल खुल जाएं, कमी नहीं रहती है भीड़ की। आज उनके धंधे चल रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है। और इधर जब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, इधर राजा राम हो गए, घर की दिनचर्या व्यवस्थित चलने लगी। सीता जी प्रातः काल जल्दी उठती थी, स्नान ध्यान पूजा पाठ के बाद में भोजन बनाना शुरू। तीन रूप बना के माताओं की सेवा में लगती थी। माताओं को पता ही नहीं चलता था कि मेरी सेवा हो रही है। तीनों माताओं की सेवा में सीता जी लगी हुई हैं। माता जी बहुत तेरा कहती, बेटा तुम बहुत थक गई हो, बहुत दुर्बल हो गई हो, बहुत कमज़ोर हो गई हो, आराम करो। मगर नहीं, भोजन भी स्वयं बनाना। अब अपने हाथों से सीता जी भोजन बना के, और ये नियम है माताओं को अपने घर में भोजन स्वयं बनाना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाना चाहिए। क्योंकि अगर हम नौकरों का भोजन, नौकरों के हाथों का भोजन करते हैं तो उसमें वो स्वाद नहीं आता है, क्योंकि वो उसको, उसके रस को जो नौकर हैं वो अपनी आंखों से खींच लेते हैं। ये तो भोजन मेरे बच्चों को, जैसे ही भोजन बन के तैयार होता है उन्हें अपने बच्चों की याद आ जाती है, ये भोजन मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। सारा रस अपनी आंखों से खींच लिया करते हैं। वो स्वाद और वो शक्ति उस भोजन में नहीं रहती है। सीता जी बता रही हैं, जब भी भोजन हो बनाएं तो अपने हाथों से बनाएं, अपने हाथों से खिलाएं। हो सकता है किसी कारण से हमें अब हमारी कठिनाई है, परेशानी है, नहीं बना पा सकती, हमने नौकर लगा रखा है, तो भोजन परोस के तो अपने आप ही खिलाएं। नहीं तो आप देखिए, माताएं भोजन जब खिलाती हैं तो बाद में जो बचता है उसे खाती हैं, मगर नौकर ये नहीं करता है। नौकर तो सोच लेता है कि बचे या ना बचे, वो तो एक कटोरी पहले ही अपने लिए सब्जी निकाल के रख लेगा, खाना निकाल के रख लेता है। बचो या मत बचो, तुम्हारा कम पड़ेगा तो पड़ेगा, मगर वो अपना पूरा करके रख लेता है, क्योंकि वो नौकर है। इसलिए माताओं, और आजकल तो माताएं देख रहे हैं कि दूध भी नहीं पिला रही हैं अपनी, लग रही है कि हमारा सौंदर्य ही बिगड़ जाएगा, शारीरिक सौंदर्य ही बिगड़ जाएगा दूध पिलाने से, इसलिए दूध पिलाने से भी घबरा रही हैं। दूध का भी कितना महत्व है, माताओं को अपना दूध पिलाना चाहिए। जब भी कोई हमें तिलांजलि देता है, जब भी कोई हमें धमकाता है तो कहता है कि तूने देखे कितना माता का दूध पिया, अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आ जा। अरे भैया, जिसने माँ का दूध ही नहीं पिया है तो उसमें कहाँ से स्वाभिमान आएगा? नहीं आ सकता उसमें स्वाभिमान, क्योंकि माँ का दूध पीने से ही स्वाभिमान आता है। बोतल के दूध से महाराणा प्रताप नहीं हो सकते, शिवाजी नहीं हो सकते, चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारी नहीं हो सकते। बोतल के दूध से तो बोतल वाला ही पैदा होगा। बचपन में दूध की बोतल, जवानी में शराब की बोतल, बुढ़ापे में ग्लूकोज की बोतल, वही हो सकता है। एक बार की घटना आती है, माता जीजाबाई तुलजा भवानी की पूजा करने के लिए चली गई। शिवाजी छोटे ही थे, घर में दासी थी, उसको छोड़ के चली गई। कहता देखते रहना। माँ जब लौट के आई तो उन्होंने पूछा कि बेटा उठा तो नहीं था, रोया तो नहीं था? तो दासी बोली, उठे तो थे कुंवर साहब, रो गए तो कैसे शांत हुए? तो बोली, मैंने अपना दूध पिला दिया था, शांत हो गए, सो गए। जीजा भाई को तुरंत उनके मन में आ गया, अगर इसके शरीर में इसका दूध चला गया तो ये जीवन भर दासत्व स्वीकार करेगा। और वो तो वीर बनाना चाहती थी। शिवाजी के अंदर इतनी बड़ी शक्ति थी, रोजाना एक एक पालना तोड़ दिया करते थे, इतनी बड़ी शक्ति थी माँ के दूध में। और वैसे ही तुरंत जीजाबाई ने उठाया, उल्टा कर दिया, पीठ थपथपाई, जितना दूध पिया था सब निकाल दिया। कहा अगर इसके अंदर दूध ये रह गया तो हमेशा जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ऐसे उन्होंने निकाल दिया। और हम देख रहे हैं, हम सबने सुना होगा, शिवाजी ने 30 वर्ष की अवस्था में हिंदू पद पातशाही की स्थापना कर दी थी। ऐसे वीर थे, योद्धा थे।
ये माँ के दूध की शक्ति होती है बंधुओं। और महाभारत की बहुत बड़ी घटना आती है। हम सब लोगों ने देखा है जीवन में परिवर्तन होता रहता है, समय का परिवर्तन होता रहता है। जिस समय महाभारत का युद्ध हो गया, महाभारत का युद्ध होने के बाद में भगवान ने कहा कि पांडवों को राज मिल गया, जाओ अपने राज्य का दर्शन करके आओ, देख के आओ, कोई दुखी तो नहीं है। युधिष्ठिर जिधर गए उन्होंने देखा है कि 2 सूंड वाला हाथी, और वो हाथी घूम रहा है, बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन जिधर गए तो देखते हैं कि एक हंस जिसके पंखों पे वेद मंत्र लिखे हुए हैं, वेद तो लिखे हुए हैं मगर चोंच मांस में मार रहा है, सड़े हुए मांस में मार रहा है। भीम जिधर गए तो देखते क्या हैं, भीम ने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को ऐसे चाट रही है, बिल्कुल बछड़ा पछाड़ खा रहा है, चिल्ला रहा है मगर छोड़ नहीं रही है, खून निकल रहा है, उसको भी चाट रही है। नकुल जिधर गए उन्होंने देखा कि एक कुआं है भरा हुआ, चारों ओर एक बीच में कुआं, चारों ओर खाली कुआं पड़े हुए हैं। सहदेव जिधर गए उन्होंने क्या देखा, एक पहाड़ से टुकड़ा गिरा पत्थर का, वो धरती पर आकर गिर गया। कोई रोक नहीं पाया, ना उसे पहाड़ रोक पाया, ना कोई वृक्ष रोक पाया, कुछ नहीं रोक पाया। एक छोटा सा तिनका आया, उसने ओट दी, उसे सहारा दिया, उससे रुक गया। और ये देख के लौट के आ गए। भगवान ने पूछा क्या क्या देखा युधिष्ठिर, आपने क्या देखा? तो युधिष्ठिर ने कहा भगवान हमने तो देखा है कि एक हाथी, उसके 2 सूंड। भगवान ने कहा कलयुग आने वाला है, कलयुग का आगमन होने वाला है। कलयुग में राजा 2-2 मुखों से, 2-2 सूंडों से जनता के साथ भ्रष्टाचार करेगा, जनता का अत्याचार करेगा, जनता को खाएगा, चूसेगा। ये कलयुग का प्रमाण होगा। अर्जुन से पूछा तुमने क्या देखा? अर्जुन ने देखा प्रभु एक हंस है जिसके पंखों पे वेद मंत्र लिखे हुए हैं मगर वो चोंच सड़े हुए मांस में मार रहा है। बोले ये कलयुग का प्रभाव होगा। बड़े बड़े पंडित विद्वान जिनको बड़े बड़े वेदों का ज्ञान होगा मगर जब बाणी खोलेंगे, मुंह खोलेंगे तो बात विषय वासनाओं की करेंगे, लोभ लालच छल कपट की करेंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे ब्राह्मण। अर्जुन से और भीम से पूछा भीम आपने क्या देखा? तो भीम ने कहा प्रभु मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है, उसके शरीर से खून निकल रहा है, दुर्बल है, पतला है, गिरता जा रहा है मगर उसे छोड़ नहीं रही है। इसका क्या मतलब है? तो भगवान ने कहा भीम ये कलयुग का प्रमाण है। इतने माया मोह में लोग अंधे हो जाएंगे कि अपने बच्चों को इतना दुर्बल बना देंगे, अशक्त बना देंगे कि वो वहीं पे पछड़ता रहेगा मगर इतने लोभ में, उनके मोह में अंधे हो जाएंगे कि उसी के पीछे लगे रहेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। नकुल से पूछा नकुल आपने क्या देखा? नकुल ने कहा एक कुआं भरा हुआ है, बीच में चारों ओर 10 कुआं खाली पड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब है? भगवान ने कहा नकुल ये कलयुग का प्रमाण है। कलयुग में एक बहुत बड़ा भवन होगा, कोई धनाढ्य होगा, चारों ओर उसके झोपड़ियाँ होंगी और वही राज करता होगा, झोपड़ी वाले सब मजदूरी करते होंगे। ये कलयुग का प्रमाण होगा। धन कुछ लोगों के पास होगा, शेष लोग तो केवल सेवा वाले हो जाएंगे। और सहदेव से पूछा आपने क्या देखा? बोले महाराज मैंने जो देखा उसका भी मतलब बता दीजिए। एक पहाड़ से मैंने देखा, पहाड़ से पत्थर गिरा और पत्थर नीचे आके कोई रोक नहीं पाया, ना उसे कोई पहाड़ रोक पा रहा है, ना कोई वृक्ष रोक पा रहा है। और देखा तो मैंने एक तिनका आगे लग गया उसके किनारे और उस तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। भगवान कहने लगे सहदेव ये कलयुग का प्रमाण है। कलयुग में कोई पतन से नहीं रोक सकता, ना तो धन रोक सकता है, ना पद प्रतिष्ठा रोक सकती है, ना कोई परिवार का व्यक्ति रोक सकता है। केवल एक राम नाम का सहारा है। कलयुग में वही आपको पतन से रोक सकता है। जब भी हो, जैसे भी हो, राम नाम का सहारा लेते रहना चाहिए।
बिना राम नाम के सहारे के कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कलयुग में राम नाम बहुत बड़ा सहारा है। राम ही सुमरिए गाइए, राम ही संतत सुनहि, राम गुण राम ही यह कलिकालीन साधन दूजा, यह कलिकालीन साधन दूजा। इस कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं, केवल राम नाम का सहारा। जब भी मौका मिले तो अपने घर में कथा कराइए, अपने गांव में कथा कराइए, अपने नगर में कथा कराइए, मंदिर में कथा कराइए। और हमेशा जिसकी यहाँ पर राम कथा होती रहेगी, राम कथा का पाठ होता रहेगा, रामचरितमानस का पाठ होता रहेगा, उसके दुखों को तो भगवान जी हनुमान जी को भेज रखा है। हनुमान जी जाओ, जो मेरा गुणगान करता हो उसके दुखों को दूर करते रहना, चिंता मत करना। और गोस्वामी जी भी भगवान जी को प्राप्त करने के बाद अब अपने हृदय से निकालना नहीं चाहते। कहते हैं रघुवंश भूषण चरित ये नर सुनहि, जे नर गावहि। रघुवंश भूषण चरित ये नर कहि, सुनहि जे गावहि। कलमल मनोमल धोय बिन श्रम, राम धाम सिधावहि। कलमल मनोमल धोय बिन श्रम, राम धाम सिधावहि। ये गोस्वामी जी ने लिख दिया रघुवीर चरित, रघुवंश भूषण चरित ये नर कहें सुनई जो गावई। जो इसे सुनाएगा कथावाचक और जो सुनेगा, उन दोनों के लिए कलिमल मनोमल धोए। इस कलयुग के जितने भी मैल हैं उनको यहाँ से धोकर, अर्थात बुराइयों से दूर होकर वो भगवान के धाम को जाएगा, वैकुंठ लोक को जाएगा। आइए बंधुओं, आपने 9 दिन की कथा बड़े प्रेम से सुनिए, बड़े सावधानी पूर्वक सुनिए। आप बहुत नियमित श्रोता हैं, समय से आए हैं। इतनी गर्मी में भी आपने समय का बहुत ध्यान रखा है, कभी जल्दी नहीं। और ऐसे कथा आयोजक जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था आपके लिए बनाई है, ये जो कथा आयोजक हैं, अब इस कथा का आज विश्राम है। इसलिए मैं सभी आयोजकों को अपनी ओर से हृदय से उनको आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे आयोजक हमेशा कथा का आयोजन कराते रहें। जो लोग किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी जिनका सहयोग रहा होगा, कार्यकर्ता हैं उसके, किसी यजमान हैं, पदाधिकारीगण हैं, जो भी हैं, सबके लिए मेरा शुभाशीष। हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती रहे, जय जयकार होती रहे। आप हमेशा ऐसे भव्य और दिव्य आयोजनों का कार्य करते रहें, ऐसी कथाओं को कराते रहें। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आपके यहाँ पर दिनों दिन धन बल वैभव यश उसका वृद्धि होती रहे उसकी। और जो भी श्रोता जिन्होंने समय से आकर अब तक जिन्होंने भी कथा सुनी है, सबके लिए, सब पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। हर प्रकार से उनके मन में सुख शांति, घर में सुख शांति, हर प्रकार का आनंद ही आनंद रहे। हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब के घर पर हमेशा आपकी दृष्टि, कृपा दृष्टि बनी रहे। और जितने भी ऋषि मुनि यहाँ पर पधारे हैं, साधु संत पधारे हैं, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सूक्ष्म और सूक्ष्म शरीर से जितने भी देवगण यहाँ पर पधारे हैं, देवता आज तक जितने भी आए हुए हैं, आह्वान किया है, सभी हमारे यजमानों पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे श्रोताओं पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाते रहें। ऐसा आपसे प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने धाम को चले जाएं। जहां भी कथा होगी फिर पुनः आपको
आवाहन किया जाएगा, आप आएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय।